बीच में क्यों बोल रहे हैं सर बार-बार? प्रॉब्लम क्या है? आलोक शर्मा स्पीक। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। पूरे भारत को इस बात का कष्ट है कि जिस भारत और यूएसए की डील की जानकारी हमारी भारत सरकार के द्वारा होनी चाहिए थी, उस डील की जानकारी अमेरिका से हो रही है। मैं हूं यासर मलिक। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ट्रेड डील के बहुत डिटेल्स आ गए हैं। मैंने खुद पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया था कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, इसके दस्तावेजों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। ट्रंप के साथ ये ट्रेड डील करके अब हमने वाकई बहुत बड़ा एक सिक्सर मार लिया है। जब ट्रेड डील हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, नहीं हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ लगा तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ हटा तब भी मास्टर स्ट्रोक। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर जब जनता ने बीजेपी के प्रवक्ता से तीखे तीखे सवाल पूछे और ऐसे सवाल पूछे जिससे बीजेपी के प्रवक्ता की हवा निकलने लगी, बीजेपी के प्रवक्ता घबराने लगे और अंजना ओम कश्यप जो गोदी मीडिया की एंकर उनकी तरफ बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बार अंजना ओम कश्यप ने भी दलाली छोड़ दी और जनता के सवाल सुनकर अंजना ओम कश्यप ने भी अपने सवाल दाग दिए, जिससे बीजेपी के प्रवक्ता पूरी तरीके से सन्न और दन्न रह गए। आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए, कैसी बखिया उधड़ी है इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता की। जनता के ऐसे सवाल आए हैं, अब जनता भी जागरूक हो चुकी है और बीजेपी और सत्ता से सवाल पूछ रही है। वहीं गोदी मीडिया एंकर भी अब थोड़े थोड़े जागरूक हो रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच बीच में सवाल भी दाग रहे हैं गोदी मीडिया एंकर और उनसे सवाल पूछ भी रहे हैं। तो वहीं पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी अच्छी खासी धज्जियां उड़ाई है बीजेपी प्रवक्ता की, पूरी तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है। और बीजेपी के प्रवक्ता इस डिबेट में बिल्कुल अकेले पड़ गए, उनकी हालत पतली हो गई है। ट्रेड डील पर क्या कुछ सामने आया है, सबके क्या क्या ट्रेड डील हुई है, इस डिबेट में आप लोगों को सबको पता चल जाएगा। तो डिबेट पूरी देखिए। सवाल सीधा है, क्या ट्रंप के साथ ये ट्रेड डील करके अब हमने वाकई बहुत बड़ा एक सिक्सर मार लिया है? क्योंकि ये बात सच है कि जो रशिया के नाम पर उसने 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया था वो खत्म कर दिया और जो पहले का रेसिप्रोकल 25% था उसको 18% कर दिया। लेकिन जो डर विपक्ष बता रहा है वो तो यही है कि किसानों का, ग्रेन्स का, इन सब का क्या किया, ये कैसे इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत हो गई? बताना चाहता हूं, जो भारत और यूएस के बीच में डील हुई है, जिसपे कॉमर्स मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर यह स्पष्ट किया है कि कृषि, डेयरी, इस ढंग के प्रोडक्ट्स का पूरा प्रोटेक्शन किया गया है और डिटेल्स उसके बाद आएंगे। मगर पूरी बात समझनी है तो उसके 2 दिन पहले से लेकर 2 महीने पहले तक देखिए। आपने सिक्सर मारने की बात कही ना, हाँ। उससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए किया, उसके बाद भारत ने यूएई के साथ एफटीए किया, ब्रिटेन के साथ एफटीए किया। कीथ स्टेमर ने कहा कि दिस वाज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आउटसाइड इंडिया। उसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज के साथ किया, यानी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, उन्होंने किया। और 2 दिन पहले ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ डील किया, जिसे कहते हैं, उसने कहा मदर ऑफ ऑल द डील्स। 5 हुए। तो ये छक्का तो जाके अब इसलिए पड़ा क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि जब पूरब से पश्चिम तक, ऑस्ट्रेलिया से यूएई तक, ईयू से नॉर्डिक कंट्रीज तक और इंग्लैंड अमेरिका सब लोग बहुत बोलते थे ना। याद करिए, मार्च 2023 में राहुल गांधी लंदन में जाके बोले थे, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप, इंग्लैंड एंड अमेरिका आर साइलेंट। अब यूरोप, इंग्लैंड एंड अमेरिका तीनों भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है इस डील के बाद अगर पूरा परिप्रेक्ष्य देखेंगे पिछले 2-3 महीने का, तो इसे एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। ठीक है, आप लोग भी तो तैयारी कर ही रहे थे ना आलोक जी। 2013 से कोशिशें हो रही थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाए। अब राहुल जी कह रहे हैं कि खून पसीना 2006 से 13 में रुक गया था। खून पसीना देश के लोगों का बेच दिया है मोदी ने। कैसे बेच दिया है? नहीं, 14 से तो मोदी जी की सरकार है, तो 14 से 26 आ गए, अब तक क्यों नहीं किया? इतना ही बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स था तो छोड़ के क्यों बैठे हुए थे? दुर्भाग्य यह है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये तमाम इस तरह की चीजें हो रही। 3 महीने का इन्होंने जिक्र किया, 87 रुपए पे डॉलर की कीमत थी, आज वो 92 पे हो गई 5 साल में। जिस दिन यूरोपियन यूनियन से हुआ उस दिन यूरो की कीमत 3 रुपए बढ़ के 110 पार चली गई थी। रिजल्ट क्या है उसके ऊपर नहीं। आज दुर्भाग्य यह है, हथकड़ियां बेड़ियां लगकर अमेरिका से हमारे नागरिक आते हैं, सरकार नहीं बोलती है। हमारे आर्मी के चीफ कहते हैं कि साहब वो चाइना से ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मोदी जी की तरफ से जवाब आता, जो ठीक लगे वो कर लो।
अब ट्रंप को भी मोदी जी ने ये कह दिया है कि ट्रेड डील में जो आपको ठीक लगे आप कर लो, और वही हो रहा है। ये एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा बोगस सरकार डील के सामने झुकी चली जा रही। कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर सरकार, बोगस सरकार जो डरती है, ट्रंप से डरती है, यूएसए से डरती है, अपने पुराने परंपरागत जो मित्र हैं रशिया, उनको छोड़ देती है। किस बात का डर है? अडानी के केस का डर है, एप्स्टीन फाइल्स का डर है, किस चीज का डर है? जब ट्रेड डील हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, नहीं हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ लगा तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ हटा तब भी मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक ही समझ नहीं आ रहा है। 3% से हम अब 18% पे चले गए टैरिफ में, लेकिन ये मोदी जी की बहुत बड़ी डील है। विदेश मंत्री को पता नहीं डील क्या है और प्रधानमंत्री मालाएं पहने घूम रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार के रूप में जाने जा रहे हैं, आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। आप अभी अंजना जी ने कहा किसानों के ऊपर, राहुल जी ने ऐसा कहा, भाई वहां के अमेरिका के किसान को तो लगभग $22.5 लाख प्रति वर्ष सब्सिडी मिलती है। वहां का दूध, वहां का पनीर, जो वहां की गाय है क्या खाती हैं? स्लॉटर हाउस का बचा हुआ खाना खाती हैं। क्या हम वो खाना खाए हुए दूध और उनको प्रोडक्ट्स को लेंगे? एक भी जवाब कोई देने को तैयार नहीं। अमेरिका की चाहे वो कृषि मंत्री हो, वहां के सचिव हो, चाहे ट्रंप हो, एक तरफा ऐलान करते चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी डील, मास्टर स्ट्रोक हुआ, 2 देशों के प्रतिनिधि बैठते, पूरा एजेंडा देश के सामने आता, संसद के सामने रखा जाता, हमने ये बिंदु पर डिस्कशन किया। प्लेटफॉर्म पा गए हैं तो चलो चिल्ला ले। हाँ, अब फैक्चुअल बात करिए। अब बताता हूं, आप जाके चेक करिए विकीलीक्स में। मैंने कहा था हर चीज बात सही है। हिलरी क्लिंटन ये कह रही हैं कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? हिलरी क्लिंटन को कैसे पता? अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सर बार-बार? आलोक शर्मा स्पीक, यू प्लीज कीप द माइक डाउन। 20 साल, अरे 20 साल पहले क्या हुआ? 30 साल, 20 साल पहले क्या तुम्हारे? अरे भाई हम पूछ रहे हैं, हम सीधा पूछ रहे हैं, 20 साल पहले कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेड डील हुई कि नहीं हुई? ट्रेड डील हुई तो कैसे हुई? शंकराचार्य का बंद क्यों हुआ? उत्तर दो भाई। शंकराचार्य का ट्रेड बंद डील क्यों का हुआ? फाइन प्रिंट देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील में तो ऐसी देरी भाई अभी कल ही तो अनाउंस किया है उन्होंने। इतनी देरी, छटपटाए चले जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, फिर कोट कर रहा हूं, ये बताइए यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? यार यूएस का चीफ सेक्रेटरी कौन है? वहां पर एफडीए का कौन है? अरे एफसीन फाइल में नाम प्रधानमंत्री, यार मुद्दे की बात करो ना। किसका है? बोलो बोलो किसका नाम है? अरे बोलो ना। अगर मैं बताता हूं, एफसीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है और उन्हीं के ऊपर दबाव है। 2013 में और मंत्रियों के भी नाम है, सुना है। कितना प्रस्तुत किया था? फैक्ट बोलूंगा, 2 फैक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। हार्वर्ड लुटनिक अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जिसका बयान अवेलेबल है, कोई जाके चेक कर ले। उसने कहा डील तो कई महीने पहले हो जाती, बट ट्रंप वर एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम मोदी। चूंकि मोदी ने कॉल नहीं किया इसलिए नहीं डील हुई। ट्रंप ने कहा मोदी इज द वेरी टफ निगोशिएटर, इस वजह से वो डील नहीं हुई। अब मैं एक सिर्फ कोट करना चाहता हूं, डॉलर की बात कहते हैं। 2 साल पहले यूएस कांग्रेस में डी डॉलराइजेशन पे बहस हुई। आप याद करिए, ट्रंप ने धमकी दी डी डॉलराइजेशन न करो। डॉलर समस्या में है, वो अपनी चीज बढ़ा रहा और टैरिफ की वजह से बढ़ रहा था। मैं चैलेंज करता हूं, पिछले 100 साल में 1 साल दिखाओ जिसमें डी डॉलराइजेशन पे यूएस कांग्रेस में बहस हुई हो। इसीलिए कहते हैं अम्मा मियां, वो दिन चले गए जब डॉलर की लैला हुआ करता था, रुपया की चाबुक पड़ता था मजनू के पीठ पे और निशान पड़ जाते थे लैला के। अब वो जमाना नहीं है। डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी जनता के तीखे तीखे सवाल आने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता की हवा निकलने वाली है और साथ के साथ अंजना कश्यप भी बीजेपी प्रवक्ता की हवा टाइट करने वाली है। तो पूरी डिबेट देखिए। सरकार में आप है, डील आपको बतानी चाहिए। आज भी विपक्षी बताएगा। हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, ट्रंप आए, उन्होंने कहा अरे सुन तो लो भाई, कभी से भी खरीद रहे थे हमारी सरकार में। अच्छा, बेशक खरीद रहे थे और रुपये से खरीद रहे थे, अब डॉलर से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे। हमारा जो परंपरागत दोस्त था उससे नहीं खरीदेंगे। अमेरिका ने कहा कि झुक जाओ, ये रेंगने लगे। दुर्भाग्य यह है कि शेयर मार्केट पिछले 6 महीने में कोलैप्स हुई है। हमारा रुपया जो एशिया की टॉप मोस्ट 10 करेंसी है उनसे बाहर हो गया है। मंत्री जी को ट्रेड डील पता ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16.5% से 12.5 पर आ गया। जून से लेकर दिसंबर तक एफडीआई 63% गिर गया है। लेकिन आज हम $500 बिलियन का ट्रेड का कमिटमेंट कर रहे हैं यूएसए से। बच्चों, 500 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, घर जाके मोबाइल पे कैलकुलेट कीजिएगा।
ये किससे पूछ के किया भाई? आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या ये देश है? आपने संसद को भी अंधेरे में रखा, आपने देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया, आपने देश का नाक नीचा किया। आप केवल और केवल अपने मित्रों को बचाना चाहते हैं, अपनी साख को बचाना चाहते हैं। आपकी जीरो विदेश नीति है, आपकी जीरो अर्थनीति है। ठीक है, चलिए अब एक और दो सवाल आने वाले समय में अंजना जी, पूरा कर। पिछले 6 महीने में जब से डील चल रही है, जब से ये हुआ था कि मक्का आएगी, 600 रुपया क्विंटल मक्के के रेट गिर गए हैं इंडिया के अंदर। ये भी अब कांग्रेस की वजह से गिर गए हैं क्या? कॉटन पे 11% टैक्स लगता था, वो हटा दिया आपने। आने वाले दिनों में सोयाबीन का यही हाल होगा। आपके किसान मरेंगे और यूएसए की कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे किसान माला माल होंगे। ठीक है। और आपने ट्वीट पढ़ा होगा ट्रम्प साहब ट्रेड का। रिलेशंस क्या मेक इन इंडिया को स्ट्रांग बनाएगा या उसके लिए नई मुश्किलें लाएगा? निश्चित तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को ये समृद्ध बनाने वाली डील है, क्योंकि इसके माध्यम से मैडम हमारे एक साथ 3-4 सवाल जल्दी। चीप इंपोर्ट से भारत के जो एसएमईज हो गए या हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स हो गए, उस पर नुकसान नहीं पहुंचेगा? नुकसान नहीं पहुंचेगा। जल्दी आइए। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। पूरे भारत को इस बात का कष्ट है कि जिस भारत और यूएसए की डील की जानकारी हमारी भारत सरकार के द्वारा होनी चाहिए थी, उस डील की जानकारी अमेरिका से हो रही है। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, इसके दस्तावेजों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? मेरा सवाल अपोजिशन से है। वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कोट करता है, जो मतलब कुछ भी मतलब अपने आप से बोलते रहते हैं, और वो मतलब बाकी बाकी मतलब जो देश के लिए अच्छा बोलते हैं उनके बारे में कभी वो नहीं बोलते। वो हमेशा जो भारत। क्या इस ट्रेड डील के बाद इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी या नहीं करेंगी? इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है। मेरा सवाल पक्ष की तरफ है कि जो पुतिन जी के साथ हमारी मित्रता की बात की जाती थी, उसकी सशक्तिकरण की बात की जाती थी, तो हमारी सरकार क्या करने वाली है? क्या सच में जो ट्रंप ने हमें क्लेम किया है कि वो वेनेजुएला से लेंगे ऑयल, वो क्या हम लेंगे या फिर हम तो रशियन रिलेशनशिप पर आपका सवाल। जब इस यूएस इंडिया ट्रेड डील की टर्म्स एंड कंडीशंस ही आज तक पब्लिक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये भारत के हित में है, या फिर बस इस डील को देश के ऊपर बचाया जा रहा है? ट्रेड डील से क्या डेयरी सेक्टर पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? जो डेयरी उत्पादन सर, ये जो बार बार ये फ्लक्चुएट हो रहा है टैरिफ में, ये इंडियन इकोनॉमी को हर्ट नहीं कर रहा? और अगर कर रहा है, अगर हमने ट्रेड फाइल कर दी इनके साथ, हम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा ये वन साइडेड एग्रीमेंट है? सुधांशु जी शुरू कीजिए आपसे। सबसे तो रशिया और सब उस लोग पर यूएस ट्रंप ट्रेड का डील की दबाव। बात कर रहे हैं। यू ट्रेड डील का डिटेल है? नहीं है ना, इतनी जल्दी नहीं आता है। इट टेक्स वीक्स टू गिव द कंटूर्स। बोलिए, यूएई की ट्रेड डील का डिटेल है? फिर वो कहा गया कि जब उसके पूरे फाइन ट्यून्स का डिटेल आएगा तो पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज बताई जाएगी। इसीलिए कहते हैं कल अनाउंस किया है और आज 24 घंटे के अंदर पूरा ट्रेड डील का डिटेल आ जाना चाहिए। ये चीजें पूरे न्यूएंसेस के साथ समय के साथ आती हैं और उसके बाद यह चीज स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ट्रेड डील के बहुत डिटेल्स आ गए हैं। मैंने खुद पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा 98 से 99% सामान जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर 0 ड्यूटी हो जाएगा। जो लग्जरी कार्स है उस पर टैक्स में कटौती है। ग्रेन्स को हमने उससे बाहर कर लिया है। उन्होंने साफ साफ डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर रहेंगे। तो यही तो पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में भी कहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर हैं, मगर नहीं कहा ईयू के ऊपर माल कहा है। फोर्थ हाउस में बोला, भाई सुनते नहीं हो तो उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे उनके हित। कोई बाहर है नहीं कहा, प्रोटेक्ट किया है। उन्होंने कहा पूरी दोनों चीजों में बहुत फर्क है। फिर चिल्लाने लगते हैं। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, चिल्ला तो आप रहे हैं। देखिए, जब पीयूष गोयल का स्टेटमेंट, मतलब मंत्री जी का स्टेटमेंट ईयू के बारे में तो ठीक है, ओके है, जब बवाल करना है तो इंडो यूएस डील के बारे में ओके नहीं है। यह दर्शाता है कि इनका उद्देश्य, अब मैं बताना चाहता हूं एक बात सिर्फ, कैसे भविष्य की स्थिति होगी। अमेरिका आज हमारे ऊपर बात कर रहा है, इसके बावजूद आपको पता है अमेरिका में वही आईफोन बिकता है जो इंडिया में असेंबल होता है, डिस्पाइट द टैरिफ। क्यों महंगा खरीद रहा है? आज भारत की स्थिति समझिए। उसका कारण क्या है कि जो चाइना में बनते हैं, अमेरिका को उस पर अविश्वास है कि पता नहीं चाइना ने अंदर कुछ लगा ना दिया हो, इसलिए अमेरिकन मार्केट में सिर्फ मेड इन इंडिया ही बनता है। इसलिए हमने 1 बिलियन आईफोन्स का वो किया। अब सुनिए, दूसरी बात बताता हूं। एनवीडिया कंपनी, जिसकी की कुल जो वर्थ है वो $5 ट्रिलियन की है, मतलब भारत की इकोनॉमी से बड़ी है, वो चिप बेचती थी चाइना में। पहले ट्रंप ने रोक लगवा दी, उसके बाद चाइना का दबाव पड़ा, उसने कहा खोल दे। अब चाइना कह रहा है अपने लोगों से एनवीडिया की चिप मत यूज करो। क्यों?
क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं इस चिप में अमेरिका कुछ करके ना भेज दे। तो मानी हुई बात है कि दोनों का विश्वास है, मगर भारत में क्या है, अब एक रोड मैप तो पूरा देश ही देख रहा है। 15-15 लाख अकाउंट में आने से, 2 करोड़ रोजगार से, सबको मकान मिलने से, सारा रोड मैप तो देखा ही है इकोनॉमी का। हम तो कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, नमस्ते ट्रम्प हो रहा था, माय डियर फ्रेंड, यहीं पे आरएसएस के और बीजेपी के लोग हवन करवाते घूम रहे थे। इससे बड़ा सनातनी कोई नहीं, आज उससे बड़ा कोई खराब आदमी नहीं है इनके लिए। मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहता। पिछले 6 महीने में जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया है वो ये कहता है कि इंडियन कंपनीज ने यहां से करेंसी फ्लाई किया है। हमारी देश की कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए हैं। 30 लाख पासपोर्ट का मतलब है कि लगभग 5000 पासपोर्ट बिजनेसमैन के हर महीने सरेंडर हो रहे हैं, और 50 पासपोर्ट अमेरिका से छूट के आ गए। तो मुझे बता दीजिए, दुर्भाग्य यह है कि पिछले 6 महीने में जब से सारा रायता मोदी जी ने फैलाया है, एफडीआई नेगेटिव हो गया है। नेट एफडीआई, जो पैसा एफडीआई के रूप में देश में आ रहा है उससे ज्यादा एफपीआई के रूप में बाहर जा रहा है। और ट्रंप का अगर ट्वीट पढ़ लो तो आप लोगों को लज्जा आएगी। वो कह रहे हैं कि मैंने मोदी जी के रिक्वेस्ट पे ऐसा किया है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट वो कह रहे हैं देश छोड़कर जा रहे हैं भारतीय व्यापारी। अंजना जी, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। हमारे इस समय पे न्यूक्लियर डील हुई थी, एग्रीमेंट 1, 2, 3। पहली हिंदुस्तान के साथ अमेरिका ने क्या हुआ, बाइलेटरल न्यूक्लियर, एक मिनट रुको ना भाई, रुको ना, बताता हूं मैं क्या हुआ। बाइलेटरल पहली डील थी अमेरिका ने किसी भी देश के साथ। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देखकर जाइए। और जो जनता ने सवाल पूछे, क्या विजयी प्रवक्ता ने उसके सही जवाब दिए, कमेंट में जरूर बताइए। और हमने पूरे देश को संसद के माध्यम से बताया था कि ये डील हुई है। कम्युनिस्टों ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने डील की। लेकिन आज दुर्भाग्य है, एक कमजोर प्रधानमंत्री देश के ऊपर सत्तासीन है। ठीक है, जल्दी से एक लाइन में न्यूक्लियर डील पे कह दूं, कोई जाके चेक कर लेगा। स्टीवन वाइट वाज डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ऑफ यूएस। इनके एक नेता ने जाके नोट से भरा चेस्ट दिखाया था, जाके चेक कर लीजिएगा कि हमने पूरी व्यवस्था कर ली है न्यूक्लियर डील के ऊपर, आप चिंता मत करिएगा, हमने सारी बात कर ली। और एक ही डील थी जिसमें मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पे लगा दी थी, कम्युनिस्टों ने छोड़ दिया था। और एक ही डील थी जिसमें पैसे दिए गए थे, सदन के ऊपर आया था। और मैंने कहा स्टीवन वाइट का, मैं उस नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे उस नेता का भी नाम याद है, फॉरेन अफेयर्स सेल में था, मगर मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। जाके चेक कर लीजिए, समझ में आएगा कि वो डील के पीछे डील कौन सी थी, वो समझ में आएगा। अंजना जी, इतनी खराब डील थी तो 12 साल से क्यों ढो रहे हो? ये बताइए ना, 2014। अरे भाई, इतनी खराब डील थी, उसमें करप्शन हुआ था, तो 12 साल से मोदी सरकार उस डील को क्यों ढो रही है? हमने तो आने के कैंसिल क्यों नहीं करते उस डील को? न्यूक्लियर लाइबिलिटी। अरे बताइए, न्यूक्लियर के मामले में अमेरिका के साथ कोई डील कैंसिल नहीं हुई। अब बताओ ना भाई। अब बोल रहा हूं, चिल्लाओ मत। 12 साल हो गए चिल्लाते आप लोग हैं। सुनो, आपने चिल्ला चिल्ला के देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया। अब हिंदू मुसलमान पे आ गए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद में मैं असुरक्षित हूं। आप में से कितने लोग मानते हैं? जल्दी से कंप्लीट कीजिए सर, इन दोनों को फिर समाजवादी पार्टी। अरे टीम प्लेयर बनिए आप लोग, टीम में 3-3 लोग हैं, दोनों खाली कैप्टन ही बोलेगा क्या? एक छोटा सा सवाल, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कोई मानता है कि देश के प्रधानमंत्री संसद में असुरक्षित है? कोई नहीं मानता है। केवल भाजपा मानती है। 2 लाइन का जवाब, 2 लाइन का जवाब। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देखकर जाइए। भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। संसद सत्र चल रहा है, वहां पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, उनके साथ मोदी सरकार ने समझौता किया है, जिससे भारत के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और क्या कुछ इस डील में तय किया गया है, किन बिंदुओं पर बात की गई है, किन बिंदुओं पर सहमति हुई है और किन बिंदुओं पर असहमति हुई है, ये कोई जानकारी नहीं दी गई है। यही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो भी ट्रेड डील हुई है उसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, जनता को भी पता चलना चाहिए। और साथ के साथ संसद के अंदर इस ट्रेड डील पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। संसद के अंदर सारे सांसदों के सामने कम से कम इस ट्रेड डील पर बातचीत होनी चाहिए थी, और क्या क्या मतलब ट्रेड डील में सामने आया है वो सब बताना चाहिए था। ऐसा लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस ट्रेड डील को छुपाया जा रहा है, इसमें कोई जो है ट्रंप का दबाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिसके कारण ये ट्रेड डील की गई है और सारी जानकारी को छुपाया गया है। तो वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि अभी अभी ट्रेड डील हुई है, तो इतनी जल्दी सारी जानकारी नहीं आती है। जब ये बात बोल रहे थे तब आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे आज पहली बार गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप ने बीच में रोका बीजेपी के प्रवक्ता को और उनको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है
और इसकी जानकारी जो है वो आ गई थी पहले ही, और जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि क्या क्या चीजें इस ट्रेड डील में हैं और यानी किन किन चीजों को ट्रेड डील से बाहर रखा गया है। जब ये बात बताई गई तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता सुन्न रह गए, क्योंकि गोदी मीडिया एंकर अगर ऐसे ही डिबेटें करने लगे और इनके झूठ का पर्दाफाश करने लगे और इनके झूठ को बीच में ही रोक दे तो बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं होता है, वो बात किस पर करे। तो आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो बीजेपी के प्रवक्ताओं से जो वहां पर बैठे स्टूडेंट, जो जनता थी, उसने जो सवाल पूछे, सब ट्रेड डील को लेकर जागरूक है और हर कोई ये जानना चाहता है कि जो भी अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हुई है उसमें किन किन चीजों पर सहमति बनी है और किन किन चीजों पर असहमति बनी है, इससे भारत को कितना फायदा होने वाला है, क्या अपने हितों के लिए देश से ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेड डील को किया है। मतलब इस तरीके के सवाल सभी देशवासियों के मन में भी है, विपक्ष भी इसी चीज का आरोप लगा रहा है। तो आप लोग बताकर जाइए, जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है वो भारत के लिए कितने फायदेमंद साबित होगी, आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए। क्या ये ट्रेड डील भारत के लिए अच्छे संकेत है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए कि आज की ये डिबेट जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील मुद्दे पर हो रही थी, इसमें अंजना ओम कश्यप का जो रोल था एंकरिंग का, वो आपको कैसा लगा। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गोदी मीडिया का एंकर जो होते हैं वो सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं पूछते हैं बल्कि विपक्ष के ऊपर चढ़ाई करते हैं। लेकिन इस डिबेट में आज अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे और उनके बीच में रोक टोक भी की। तो आपको ये देखकर कैसा लगा जरूर बताकर जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए कि इस डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपको कौन लगा, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। किसने अपनी बातें सही तरीके से जनता तक पहुंचाई, किसने मुद्दे पर रहकर अपनी बातें जनता को समझाई, किसकी बातें सच्ची लगी, किसकी बातें सिर्फ झूठ लगी, कौन इतिहास में जाकर अपने सवालों के जवाब देता है और जनता ने जो सवाल पूछे थे किस प्रवक्ता ने उसके सही तरीके से जवाब दिया। आप लोग आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता कौन है ये जरूर बताकर जाइए।